हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी एस्पायरेंट है यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2024 के लिए, दोस्तों ये जो नई सीरीज़ है जिसमें हम कंट्री इन न्यूज़ की बात करते हैं, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल आस्पेक्ट हैं उनके, यदि हम रिवर्स की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, ये दोस्तों सारी की सारी हम लोग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का दोस्तों जो कंट्री है जो कि न्यूज़ में है, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते का दोस्तों दूसरा नाम है ईस्ट तिमोर भी इसको बोल सकते हैं। तो क्यों दोस्तों ये न्यूज़ में है और इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों यहाँ पर हो सकती हैं, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं दोस्तों, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करिए सिलेक्शन क्लासेस। और अगर आपका दोस्तों मन है, आप ऐप जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। इस ऐप से दोस्तों फ़ायदा ये होगा, आपको मॉक यहाँ पे दोस्तों भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दोस्तों डेली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों आप टेस्ट सीरीज़ भी, यदि आपका मन है परचेज करने का, तो दोस्तों आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ भी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने एडवर्टीजमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ को कवर करते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो अभी दोस्तों आसियान की समिट हुई। आसियान की यदि दोस्तों मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, एशियन नेशन। ठीक है, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में भी दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आसियान की दोस्तों समिट हुई जकार्ता, जो कि दोस्तों इंडोनेशिया की वी कैन से अभी कैपिटल है। लेकिन दोस्तों न्यूज़ ये भी है कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल नई जगह वी कैन से शिफ्ट कर रहा है। उस जगह का नाम है दोस्तों नूसंतारा, NUSANTARA। बट दोस्तों ये फ्यूचर की बात है। तो नूसंतारा, SANTARA, नूसंतारा। ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो 7 सितंबर 2023 को दोस्तों मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन एम्बेसी खोली जाएगी दिल्ली, तिमोर लेस्ते। अब दोस्तों दिल्ली जो है वो कैपिटल है तिमोर लेस्ते की या फिर ईस्ट तिमोर की। भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। आप ऐसा मत करना कि ऑप्शन आएगा कि इनमें से कौन से की राजधानी दिल्ली है तो आप दोस्तों भारत लगा दो। दोस्तों दिल्ली जो है कैपिटल है तिमोर लेस्ते की। तो ये दोस्तों जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट ये होगा कि भारत का जो बॉन्डिंग है आसियान के साथ में और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और दोस्तों हमेशा भारत जो है आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों भारत आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन करना चाहता है, सो दैट वहाँ पर अपना वो प्रॉपरली एक वी कैन से इकोनॉमी वाइज भी दोस्तों वहाँ पे अपना होल्ड कर पाए, और वी कैन से वहाँ पर जो हमारे टाइज हैं वो अच्छे रह पाएँ। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तिमोर लेस्ते के बारे में। तो दोस्तों तिमोर लेस्ते 2022 में ऑब्जर्वर कंट्री एज ए आसियान को ज्वाइन करता है। एंड इन 2025 दोस्तों ये जो है इसको प्रॉपरली फुल टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी आसियान की। तो दोस्तों ये अभी आसियान की मैं बात करता हूँ तो आसियान में 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में 11 मेंबर हो जाएंगे। लेटेस्ट मेंबर विल बी द ईस्ट तिमोर और वी कैन से तिमोर लेस्ते। तो अभी दोस्तों आसियान में 11 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। 11वां दोस्तों ईस्ट तिमोर होने वाला है जो कि 2025 में होगा। अभी दोस्तों वो एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेट है। अब थोड़ा सा यदि दोस्तों हम ईस्ट तिमोर का नक्शा देख लेते हैं, वी कैन सी द मैप। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके वी कैन से अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो NESW साउथ वेस्ट में दोस्तों वी कैन से इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में जो थोड़ा सा पोर्शन है वो भी दोस्तों ईस्ट तिमोर का है। ईस्ट तिमोर की जो कैपिटल है दोस्तों यू कैन सी दिल्ली है। अब दोस्तों इसके आसपास की वाटर बॉडीज़ को देखते हैं तो ओम्बाई स्टेट यू कैन सी और वेटर स्टेट, ये दोस्तों इसके नॉर्थ में है। यदि दोस्तों प्रॉपरली देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में ओम्बाई स्टेट है, और वी कैन से नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में वेटर स्टेट है। ठीक है, यदि दोस्तों इसके डाउन साइड में देखेंगे हम, वी कैन सी ये इसके डाउन साइड में जो वाटर बॉडीज़ हैं आपको जो यहाँ पे दोस्तों देखने मिलेगा, दैट इज़ तिमोर सी। तो तिमोर सी दोस्तों इसके साउथ में है, वी कैन से या फिर साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों तिमोर सी आपको देखने मिलेगा यहाँ पर साउथ में। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ बातें, क्योंकि दोस्तों अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करता हूँ। अब दोस्तों और भी ज़रा वाटर बॉडीज़ को मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने मिलेगा एक सावू सी। ठीक है, सावू सी दोस्तों आपने देख लिया होगा यहाँ पर। एंड दोस्तों एक और आपको सी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बांदा सी। तो ठीक है, बांदा सी या फिर बैंडा सी वी कैन से, और सावू सी भी दोस्तों कहीं ना कहीं वी कैन से ईस्ट तिमोर के आसपास है, या फिर दोस्तों वी कैन से ये जो इंडोनेशिया है दोस्तों, ये दुनिया में सबसे बड़ा वी कैन से एक तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड है जहाँ पे दोस्तों पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और दुनिया की दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑल्सो लिव्स इन द इंडोनेशिया। ये दोस्तों क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो यदि दोस्तों इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो यू कैन सी जोग्राफिकल लोकेशन में, हाँ दोस्तों जोग्राफिकल लोकेशन में जो ईस्ट तिमोर है, एक मिनट दोस्तों,
हाँ दोस्तों, जोग्राफिकल लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो ईस्ट तिमोर यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे इट इज़ बाउंडेड बाय द तिमोर सी टू द साउथ ईस्ट। अभी जैसे दोस्तों मैंने बताया तिमोर सी यू कैन सी, एंड द वेटर स्टेट टू द नॉर्थ। यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे जो स्टेट है ये वेटर स्टेट है, एंड ओम्बाई स्टेट टू द नॉर्थ वेस्ट। ये दोस्तों जो स्टेट है दैट इज़ ये ओम्बाई स्टेट, अभी मैंने बताया था, एंड नॉर्थ वेस्ट में, एंड द वेस्टर्न तिमोर पार्ट ऑफ द इंडोनेशियन प्रोविंस। और ये दोस्तों जो प्रोविंस है उसका नाम है ईस्ट नुसा तेंगारा टू द साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों जो इंडोनेशिया का जो पार्ट है जो कि इसको टच करता है वी कैन से ईस्ट नुसा तेंगारा। तो ये दोस्तों इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। अब दोस्तों यदि थोड़ा सा हम और बात करना चाहते हैं इसके बारे में तो कौन कौन से रिवर्स या फिर लेक्स आपको याद रखने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक माउंटेन है, माउंटेन रेमेलाऊ। ठीक है, माउंटेन रेमेलाऊ दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। एक दोस्तों रिवर है लैक्लो रिवर, और एक रिवर है दोस्तों सिकल रिवर। ठीक है, ये दोस्तों कुछ रिवर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी हमने बताया ना आपको माउंटेन है रेमेलाऊ, ये दोस्तों सिकल रिवर वी कैन से, लक्लो रिवर दोस्तों लॉइस रिवर। ये दोस्तों कुछ रिवर्स हैं जो कि ईस्ट तिमोर में कहीं ना कहीं अपना एक आइडेंटिफिकेशन रखती हैं, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम। तो नेक्स्ट है दोस्तों जो हमारे पास जो ईस्ट तिमोर है दोस्तों, तिमोर लेस्टे और ईस्ट तिमोर विल आइडियली बिकम ए फुल फ्लेज्ड आसियान मेंबर इन 2025 इवन दो द कंट्री रिमेन्स ओपन टू द अदर टाइम फ्रेम रिकमेंडेड बाय द साउथ ईस्ट आसियान के जो लीडर्स हैं दोस्तों, उन्होंने बोला कि जो तिमोर लेस्टे है एक तरह से अभी से फुल टाइम मेंबर है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली उसको 2025 में भी इंक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। उनका नाम है जोस रामोस होर्ता। ठीक है, तो जोस रामोस होर्ता प्रेसिडेंट है किसके, तिमोर लेस्टे के। नेक्स्ट है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सा आसियान के बारे में बात कर लेते हैं। तो आसियान वाज प्रेसिडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन द 31 जुलाई 1961 कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये दोस्तों जो आसियान है इसने रिप्लेस किया है ASA को, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो कि दोस्तों फॉर्मली फॉर्म हुई थी 31 जुलाई 1961 को। अ ग्रुप ऑफ द कंसिस्टिंग कंट्री दैट इज़ थाईलैंड, फिलीपाइंस और द फेडरेशन ऑफ मलाया। तो इन कंट्री से दोस्तों मिलके बना था ASA वी कैन से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आसियान इटसेल्फ वाज क्रिएटेड। अब दोस्तों आसियान का एस्टेब्लिशमेंट होता है 8 अगस्त 1967 को, व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द 5 कंट्रीज। ये दोस्तों सवाल UPSC में अक्सर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वी कैन से पार्ट एंड पार्सल कंट्री थे जिसने दोस्तों आसियान को बनाया। तो सबसे पहले दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस और वी कैन से सिंगापुर और थाईलैंड। तो आई कैन से IMPST। तो ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दिस important ST, important स्टेशन यू कैन रिमेंबर IMP, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड। ये दोस्तों एक तरह से फाउंडिंग फादर्स हैं आसियान के। और ये दोस्तों आसियान का जो डेक्लेरेशन है नोन एज द आसियान डेक्लेरेशन। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 7 अगस्त है, 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट होता है आसियान डे, सॉरी 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को इस्टेब्लिशमेंट होती है, इसलिए दोस्तों 8 अगस्त को आसियान डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब दोस्तों ये मैप्स हैं कंट्रीज़ के, आसियान के बारे में बात करता हूँ। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वी कैन सी ब्रुनेई दोस्तों, वी कैन सी, एक मिनट दोस्तों, तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं दोस्तों अब उनकी बात कर रहे थे। तो यू कैन सी, तो ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपाइंस और वियतनाम। अब आपको याद कैसे रहेगा सर, हम कैसे याद करेंगे, चलिए याद करने का मैं बताता हूँ। एक ट्रिक दोस्तों आपको याद रखनी है। तो एक दोस्तों आपको निमोनिक याद रखनी है, MP बिस्ट। क्या निमोनिक है, MP बिस्ट हैज़ लाइट मोटर कॉमर्शियल व्हीकल। ये दोस्तों अभी 10 कंट्रीज़ हैं आसियान की। इनके यदि दोस्तों नाम की बात करते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो लेट अस सी। M से दोस्तों वी कैन सी मलेशिया, फिलीपाइंस, B से दोस्तों ब्रुनेई, I से दोस्तों इंडोनेशिया, सबसे बड़ा कंट्री दोस्तों इसमें इंडोनेशिया है, S से दोस्तों सिंगापुर, T से थाईलैंड, L से लाओस, M से दोस्तों यहाँ पर है, तो M से दोस्तों यहाँ पे है म्यांमार वी कैन से, और C से दोस्तों कंबोडिया, B से दोस्तों वियतनाम। फिर से देख लेते हैं, M से दोस्तों वी कैन से मलेशिया, यहाँ लिख भी देता हूँ मलेशिया, और यू कैन से स्टार्ट विद द म्यांमार ऑल्सो। F से दोस्तों फिलीपाइंस, B से दोस्तों ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। इनकी दोस्तों कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है दोस्तों। P से दोस्तों फिलीपाइंस की कैपिटल मनीला, B से दोस्तों ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, इंडोनेशिया की जकार्ता, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी दोस्तों, थाईलैंड की है बैंकॉक, लाओस की वियंटाइन है दोस्तों, म्यांमार की कैपिटल वी कैन से नापिताओ, C से दोस्तों कंबोडिया की कैपिटल है
कंबोडिया की कैपिटल दोस्तों नॉम पेन, वी से दोस्तों वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ये दोस्तों 10 कंट्रीज़ हैं तो आपको याद रखने हैं। एमपी बिस्ट के पास एक वीकेंड से व्यक्ति है एमपी बिस्ट, जिसके पास लाइट मोटर कॉमर्शियल व्हीकल है। ठीक है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड दोस्तों एक बैंक भी है, उस बैंक का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी दोस्तों इसका नाम है। इसका दोस्तों जो हेड क्वार्टर्स है वो फिलीपाइंस की कैपिटल मनीला में दोस्तों इसका हेड क्वार्टर्स है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी दोस्तों कभी ना कभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस फॉर द डेली अपडेट। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली सीसेट के लिए। एंड दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो ज्योग्राफी या फिर ये जो सीरीज़ है दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ऐप को जरूर से डाउनलोड करिए। बाय, टेक केयर।